दोस्तों, आज के ज़माने में मेडिकल इमरजेंसीज के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और उसे देखते हुए मैं हमेशा ये लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपको इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। और यहाँ तक दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर ये जो इमरजेंसी फ़ंड होता है वो मेडिकल इमरजेंसी जैसे खर्चों का सामना नहीं कर पाता है, जिस प्रकार की सिचुएशन अभी हमारे सामने जीवन में चल रही है। और ऐसे किसी सिचुएशन का जब सामना करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, तो ये अक्सर देखा गया कि एक बड़ी गलती उनसे हो जाती है। वो क्रेडिट कार्ड को लोन का एक माध्यम समझ लेते हैं। एटीएम में जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और पैसे निकाल देते हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों की गलती है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी है। आज के डेट में केवल एक क्रेडिट कार्ड से आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके माध्यम से भी आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। और इसी चीज़ को देखते हुए, इन प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हुए, मैं एक एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, जिसके माध्यम से आपको एक एक्शनेबल इनपुट देने की मैं कोशिश करूँगा। आपको अवेयर करने की कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो आपके पास कौन सा ऐसा साधन है जहाँ से एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, आप लोन आसानी से पेपरलेस घर बैठ के पा सकते हो, ताकि जो आपकी मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है उसका आप सामना कर सको। तो इस एजुकेशनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये इंस्टेंट पर्सनल लोन होता क्या है। देखिए, ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है। यहाँ पर आप कोई भी गारंटी नहीं देते हो, तो ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होता है। जैसे अगर आप व्हीकल लोन ले लो, होम लोन ले लो, तो ये सारे सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। यहाँ पर आप एक असेट रखते हो, उस असेट के बदले आपको ये लोन दिया जाता है। मतलब उस असेट के जो पेपर होते हैं उस पर आपको स्टैंप लगा हुआ मिलता है कि ये बैंक के पास आपका जो असेट है वो गिरवी है, इसकी जो मालिकाना हक है वो बैंक के पास है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है जिसने आपको उस असेट पर लोन दिया हुआ है। हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐसे समय पर चाहिए होता है जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर हम बैंक के रास्ते जाएंगे, यानी कि बैंक के पास जाएंगे, तो वहाँ पर पूरा जो ये प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने में एक समय लगता है। तो यहाँ पर एक ऐप ऐसी है, यानी कि एक एप्लीकेशन ऐसी है जो इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड करा सकती है, जिसका नाम है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका जो ये ट्रांजैक्शन है उसे कराने में मदद करती है आप, यानी कि बोरोर और एनबीएफसी या बैंक्स के बीच की, ताकि आपको, यानी कि जो बोरोर है उसको वो लोन दिला सके किसी एनबीएफसी से या तो बैंक से। और ये जो सारे लोन के एप्लीकेशंस होते हैं ये अप्रूव्ड और सैंक्शन किए जाते हैं एनबीएफसी से या बैंक से, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। कोई हिडन फीस आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में अपफ्रंटली आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अगर हम डूज एंड डोंट्स की बात करें क्रेडिट बी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको लोन प्रोवाइड कराती है केवल और केवल उन्हीं बैंक्स और एनबीएफसी से जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये हमेशा अपने वेबसाइट पर और प्ले स्टोर पर 100% एक्यूरेट डिटेल्स को लिस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स और अदर फीस को लेकर एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने सारे ही यूजर्स को। लोन सैंक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट और जीएसटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं अपने सारे कंज्यूमर्स को। यहाँ तक जो भी केवाईसी इंफॉर्मेशन होती है इनके अपने कंज्यूमर की, वो ये सिक्योर इंडियन सर्वर्स पर ही स्टोर करते हैं। अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर रेगुलर ऑडिट्स भी परफॉर्म कराते रहते हैं। टेली कलेक्शंस को लेकर ये फेयर प्रैक्टिस कोड्स को फॉलो करते हैं। और ग्रीवेंसेस वगैरह किसी को अगर होते हैं तो इनके पास एक्टिव कस्टमर ग्रीवेंस सेल है और उसी के साथ वॉइस ऑफ कस्टमर डिपार्टमेंट भी मौजूद है। जो भी क्वेरीज आती हैं यूजर्स के तरफ से, कंज्यूमर्स के तरफ से, उन्हें ये ईमेल, सोशल मीडिया और प्ले स्टोर के कमेंट्स के माध्यम से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। यहाँ तक कंज्यूमर कंप्लेंट्स की लॉगबुक को मेंटेन करते हैं, जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जरूरी है। अब क्रेडिट भी क्या नहीं करता है, तो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी ऐप की एक्सेस होती है वो अपने कंज्यूमर की ये नहीं लेते हैं। 2 महीने से कम के टेन्योर का लोन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो टेली कॉलिंग एजेंट्स हैं कभी भी आपको 9 बजे से पहले और 8 बजे के बाद कलेक्शंस के लिए कॉल नहीं करते हैं। यहाँ तक उनके साथ केवल और केवल आपके ईएमआई ड्यू डेट की और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ही इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, बाकी अन्य कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती है। और कभी भी आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को कॉल नहीं करते हैं, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। इनसे कभी आपको धमकी वाले, डरा देने वाले ऐसे कोई भी कॉल्स नहीं आते हैं। कोई भी फेक लीगल नोटिसेस किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोगोस या स्टैम्प्स को यूज़ करके ये नहीं बेचते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो लीगल नोटिस आपको केवल ऑथोराइज्ड लेटर से आते हैं, वो भी जो इनके पार्टनर हैं
उन्हीं से आते हैं। और ये इनकी पूरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लोन्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 तरीके की सर्विसेज आपको मिलती हैं यहाँ पर। फ्लेक्सी पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, ऑनलाइन परचेस लोन। फ्लेक्सी पर्सनल लोन दोस्तों ये एक ऐसा लोन है कि आप चाहे सैलरीड हो या तो आप सैलरीड नहीं हो तब भी आपको ये मिल जाता है। दूसरा लोन होता है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। अब जो भी सैलरीड लोग हैं उनको इस फीचर के माध्यम से बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। यहाँ पर आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिट बी के पर्सनल लोन में क्या फर्क होता है। जैसे कि टेन्योर की बात करें तो 2 से 6 महीने का होता है शॉर्ट टर्म लोन, वहीं पर क्रेडिट बी के माध्यम से अगर आप लोन लेते हो तो 3 से 15 महीने का टेन्योर आपको मिलता है। मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10,000 का होता है शॉर्ट टर्म लोन की बात करें। क्रेडिट बी पर्सनल लोन फॉर सैलरीड की बात करें तो ये अप टू 2 लाख रुपीस का होता है, यानी कि 2 लाख रुपए तक का होता है। और इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी क्रेडिट बी पर्सनल लोन फॉर सैलरीड वाले प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं थोड़ी दरें कम होती है। तीसरे टाइप का लोन ये प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन परचेस लोन। अब आपने सुना होगा कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वही EMI में कन्वर्ट करा सकता है अपने परचेसेस को। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट बी आपको सहायता करेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो भी चीज़ें परचेस करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो भी यहाँ पर लिस्टेड आपको देखने के लिए मिल रही हैं, अपनी उन परचेसेस को आप इजी EMIs में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक डेडिकेटेड FAQ सेक्शन मिल जाता है। आप जनरल, फ्लेक्सी पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, तीनों कैटेगरीज का ये सिलेक्शन करके उनके जो रिलीवेंट FAQs है उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो इन्हें पढ़ने के बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और यहाँ पर अगर रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। आप अपना लोन जो है रीपेमेंट सेक्शन में जाकर रीपे कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही। क्रेडिट भी जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम वॉलेट और बैंक ट्रांसफ़र, इन चैनल्स के माध्यम से ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करता है। क्रेडिट बी की आपको गूगल के प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगी। 5,20,000 से ज़्यादा के रिव्यूज़ हैं। यहाँ पर डाउनलोड्स की बात करें तो 10 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स हुए हैं क्रेडिट बी ऐप के। क्रेडिट बी पर साइन अप करना भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। आप फेसबुक और गूगल ID के माध्यम से साइन अप कर सकते हो। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो बता देता है। उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो KYC के लिए लगते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आपकी एक सेल्फी, उसे अपलोड करके आपका जो प्रोफाइल है उसे वेरीफाई कर सकते हो। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो डायरेक्टली उसी बैंक अकाउंट में आ भी जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये भी एक ऑप्शन है लोग जिनके बारे में इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर देता हूँ ताकि वो क्रेडिट कार्ड का महंगा ऑप्शन ना चूज़ करें। अगर भगवान न करे उनके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसके चलते हुए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है और जिसके वजह से उन्हें लोन का रास्ता चुनना पड़ सकता है। मैं फिर भी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरजेंसीज कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। इसके लिए आप इमरजेंसी फंड को ज़रूर तैयार रखें। लोन केवल और केवल आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया मेडिकल इमरजेंसी का, जिसको कभी आपने शायद प्लान नहीं किया हो या जो आपके प्लानिंग को भी फेल कर रही है, यानी कि जो दिक्कत है वो बहुत ही बड़ी है। जो आपने प्लानिंग करी थी वो बहुत ही छोटी समस्या के लिए करी थी और अब समस्या बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो जो अनअवॉइडेबल चीज़ें होती है उनके लिए आपको लोन लेना चाहिए। क्रेडिट बी की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप इनके वेबसाइट पर भी जाइए, विजिट कीजिए, FAQ को पढ़िए, समझिए। और अगर आपको लोन की कभी आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे पर्टिकुलर ऑप्शन को भी ज़रूर स्टैंड बाय में रखिए, ताकि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहां पर आपको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो क्रेडिट बी जैसे प्लेटफॉर्म अगर स्टैंड बाय में रहेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे लोन से बच सकोगे और सस्ते लोन शॉर्ट टर्म में लेके अपनी जो मुसीबत है उसका सामना ज़रूर कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं जो शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत में है तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो काम आ सकती है। फाइनेंशियल टॉपिक्स देखना अगर आपको पसंद है, पर्सनल फाइनेंस पे आप रुचि रखते हो, तो इस चैनल को आप नीचे लाल बटन क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर
आपको आने वाले मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आ जाएगा। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।